एज अ मैनेजर अगर आप ग्रुप डिस्कशन को लीड कर रहे हैं तो ग्रुप डिस्कशन का मॉडरेशन आसान बात नहीं है। ग्रुप डिस्कशन का मॉडरेशन करते हुए एक मैनेजर को तीन कुछ खास बातों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहली बात, जब भी आप एक ग्रुप डिस्कशन को मॉडरेट कर रहे हैं एज अ मैनेजर, आपको कभी भी पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक पोल्स के हिसाब से अपने ग्रुप डिस्कशन का आउटकम या रिजल्ट नहीं निकालना है। मेजॉरिटी हमेशा सही नहीं होती है। इलेक्शंस के समय में रिग्ड पब्लिक पोल होना या फिर रिग्ड पब्लिक ओपिनियन होना ये आम बात हो चुकी है। बहुत ज्यादा हाई नंबर ऑफ फॉलोअर्स और बहुत ज्यादा सेल्स के नंबर्स भी आपको धोखा दे सकते हैं। क्या पता कल को ये फॉलोअर्स, ये रिग्ड पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक पोल्स आपका कोई साथ ना दे। एज अ मैनेजर, एज अ ग्रुप डिस्कशन मॉडरेटर, आपको रियलिटी को मेजॉरिटी से हट के देखना है। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी ये टेंडेंसी है कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर गेम में फंस जाते हैं और इसी वजह से ज्यादातर ग्रुप डिस्कशंस में मैनेजर्स गलत डिसीजंस को ले रहे हैं। मेजॉरिटी के साथ नहीं हमेशा जाना है, हमेशा नंबर सही नहीं होता है। फैक्ट्स के हिसाब से अपने डिसीजंस लीजिए ग्रुप डिस्कशंस में। एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर आपके ग्रुप डिस्कशन में 50 लोग हैं, अब इस बड़े से ग्रुप को, 50 लोगों के ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए। 10 ग्रुप्स 5-5 लोगों के बनाइए। ऐसा करने से आपने एक अनऑर्गेनाइज डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया है, यानी कि बड़ा एक 50 लोगों का झुंड, 50 लोगों का ग्रुप आपने उसे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि अब 10 ग्रुप्स बन चुके हैं जिसमें हर ग्रुप में 5 लोग हैं। अब ये 5 लोग एक ऑर्गेनाइज डेटा की तरह काम करेंगे। किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को लगाते वक्त, अडॉप्ट करते हुए आपको सबसे पहले क्वेश्चन से इस तरीके से शुरुआत करनी है कि गिव मी द रिवाइज्ड टाइमलाइन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसकी रिवाइज्ड टाइमलाइन पूछिए। अगर आप डेडलाइन के वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक आपका ये प्रोजेक्ट ख़त्म होगा, आपको सही जवाब चाहिए। सबसे पहले जवाब पहले ग्रुप से मांगिए। ग्रुप नंबर 1, मान लीजिए अगर ग्रुप नंबर 1 आपको बोलता है कि हमें लगता है कि 8 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब इस 8 महीने की जो डेडलाइन है इसको पिक करके ग्रुप नंबर 2 को बताइए और उनसे पूछिए कि ये ग्रुप नंबर 1 के हिसाब से हमारे इस प्रोजेक्ट की नई डेडलाइन है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि 8 महीने में हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो सकता है या आपके हिसाब से कोई नई रिवाइज्ड डेडलाइन आप देना चाहते हैं? आप ध्यान रहे, आपको ये पूरा का पूरा जो डिसीजन है एक्सक्लूसिवली ग्रुप नंबर 2 को लेने दीजिए, उनको डिसाइड करने दीजिए। जब भी हम किसी दूसरे की चीज को एनालाइज करते हैं अपने हिसाब से, तो साइकोलॉजिकली हमारे अंदर ये होता है कि हमें उनसे ज्यादा बेहतर अपने आप को पेश करना है, इज्जत वाली बात हो जाती है। यही है, ग्रुप 2 भी इसी तरीके से डिसाइड करने वाला है। आप उसको अपने आप पे छोड़ दीजिए। ग्रुप 1 की जो भी डेडलाइन है उसको वो एनालाइज करके आपको अपना जवाब बता देगा और इस तरीके से लास्ट ग्रुप नंबर 10 तक आपको पहुंचना है। और फाइनली ग्रुप नंबर 10 जो आपको रिवाइज्ड जो भी डेडलाइन देगा वही आपका सही रिजल्ट होगा, वही आपको डिसीजन लेना है एज अ ग्रुप डिस्कशन मॉडरेटर, एज अ ग्रुप डिस्कशन मैनेजर। वही आपका एकदम सही डिसीजन होगा। और इस तरीके से आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वाला एक ये जो माया जाल है, इस ट्रैप से अपने आप को बचा सकते हैं, इस ट्रैप से निकल सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए, जहाँ पे आप किसी को ऑफेंड भी नहीं करेंगे, मेजॉरिटी के साथ जाना भी नहीं है, आपकी इनसिक्योरिटीज भी नहीं है कि अगर मेजॉरिटी के साथ, अगर नंबर्स के साथ नहीं गए, फॉलोअर्स के साथ नहीं गए या फिर नेता लोगों के साथ नहीं गए तो क्या होगा। माइनॉरिटी के साथ चले गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कोई साथ नहीं देगा। ये सारी इनसिक्योरिटीज आपकी हट जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी अगर इस तरीके की स्ट्रैटेजी आप ग्रुप डिस्कशन में अडॉप्ट करेंगे। इन शॉर्ट, रिग्ड पब्लिक ओपिनियन और रिग्ड पब्लिक पोल से इलेक्शंस नहीं जीते जाते। नंबर 2, बहुत ही बढ़िया एक अडॉप्शन स्ट्रैटेजी, और ये स्ट्रैटेजी आपको ये बताती है कि कभी भी आप जब भी ग्रुप डिस्कशंस को लीड कर रहे हैं, येस और नो में जवाब मत मांगिए। अगर आपने येस और नो में जवाब मांग लिया इसका मतलब कि आप फैक्ट्स पे अपने डिसीजंस नहीं बना रहे हैं, आप परसेप्शन बेस्ड डिसीजंस लेते हैं। और अगर आप परसेप्शन बेस्ड डिसीजंस लेते हैं एज अ मैनेजर, तो आपके डिसीजंस हमेशा हमेशा ही गलत रहेंगे। डू यू थिंक दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीट बाय द डेडलाइन? हाँ या ना, येस और नो। अगर आपके इस तरीके से सवाल है तो जाहिर सी बात है आपको अपने सवालों को रिवाइज करना पड़ेगा। क्यों?
बहुत ज़रूरी है। हाँ और ना वाले जो सवाल जवाब होते हैं वो कभी भी किसी भी काम के नहीं होते हैं। इस सवाल को आप इंस्टेंट इस तरीके से पूछ सकते हैं कि गिव मी द रिवाइज्ड डेडलाइन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जिससे आपको एक फिगर, एक फैक्ट, एक नंबर आपकी ग्रुप डिस्कशन की तरफ से आपको मिलेगा। अब जो जवाब आएगा, जो नंबर आएगा, वही सही जवाब होगा। इस जवाब को लेने के लिए, इस जवाब तक पहुंचने के लिए आप पुरानी वाली स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, जहां पे आपने 50 लोगों के ग्रुप में छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए हैं, 10 ग्रुप्स बनाए हैं, हर ग्रुप में 5 लोग हैं। पहले ग्रुप से पूछिए और लास्ट में 10th ग्रुप जो आपको जवाब देगा वही आपका सही जवाब होगा। अगर आपको मेजॉरिटी से हटके एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, एक सही डिसीजन लेना है, येस और नो वाले डिसीजंस नहीं लेने, पब्लिक पोल्स और पब्लिक ओपिनियंस वाले डिसीजंस नहीं लेने, इस मैजिक मोमेंट को, इस स्ट्रैटेजी को, जहां पे भी आप फंस जाते हैं नंबर गेम में, या फिर सेल्स के नंबर आपको धोखा दे रहे हैं, मेजॉरिटी आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, माइनॉरिटी के साथ आपकी इनसिक्योरिटीज अटैच्ड है, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक पोल्स आपको समझ में नहीं आ रहा, सही है गलत है, रिग्ड भी हो सकते हैं, इलेक्शन सर पे हैं, डिसीजंस आपको बढ़िया लेने हैं, आपकी जो इज्जत है वो दांव पे लगी हुई है, तो हमेशा और हमेशा इस मैजिक मोमेंट को, इस स्ट्रैटेजी को अपनाइए, जहां बड़े से ग्रुप में छोटे छोटे ग्रुप्स बना के आपको पहले ग्रुप से शुरुआत करके आखिरी ग्रुप तक पहुंचना है, और आखिरी ग्रुप का डिसीजन आपको एज अ फाइनल डिसीजन एक्सेप्ट करना है। थर्ड और फाइनल पॉइंट, जब भी आप एक ग्रुप डिस्कशन को मॉडरेट कर रहे हैं तो आपको एक जैसे सवाल सबसे नहीं करने हैं। इसका ये मतलब है कि 50 लोगों के एक बड़े से ग्रुप में, एक बड़े से झुंड में अलग अलग लोग अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट हैं, अलग अलग विजडम रखते हैं, यानी कि हो सकता है कि किसी को प्रोजेक्ट डेडलाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज हो, दूसरी तरफ कुछ और लोगों को प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा विजडम, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज हो, उनका लाइन ऑफ बिजनेस जो है वही रहा है, उस पर उन्हें कोई पिछाड़ नहीं सकता। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ओडी, मैनेजर्स ने सभी ने एमबीए में पढ़ा होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को, ओडी को आप यहाँ पे इस ग्रुप डायनामिक्स में लगाना कैसे भूल जाते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट के डेडलाइन पे, कॉस्ट पे, रिस्क पे, चैलेंजेस पे, स्पीड पे अलग अलग डिसीजंस लेने वाले हैं, तो इस 50 लोगों के ग्रुप में आप अलग अलग छोटे छोटे फिर से ग्रुप्स बनाइए, और जो सेट बहुत ज़्यादा विजडम और एक्सपर्टीज रखता है प्रोजेक्ट स्पीड में, उनसे वही वाला क्वेश्चन पुट अप करिए। दूसरा सेट जो प्रोजेक्ट कॉस्ट में अपनी एक्सपर्टीज और विजडम रखता है, उनसे प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन पुट अप करिए। अगर तीसरा सेट मान लीजिए प्रोजेक्ट रिस्क और चैलेंजेस के बारे में अपनी एक्सपर्टीज या विजडम रखता है, तो उनसे प्रोजेक्ट के रिस्क के बारे में क्वेश्चन पुट अप करिए। इस तरीके से 50 लोगों के झुंड में आपने फिर से एक अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को, एक रॉ डेटा को अब ऑर्गेनाइज्ड कर लिया है, छोटे छोटे ग्रुप्स में उनको डिवाइड करके इन सारे लोगों को अपनी एक्सपर्टीज, अपनी क्वालिटी, अपने डोमेन के हिसाब से, अपनी विजडम के हिसाब से आप इन छोटे छोटे ग्रुप्स में आप अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस को पुट अप करके उनसे सही जवाब को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जवाब भी आपको एकदम परफेक्ट मिलने वाले हैं। ये जादू है ग्रुप डायनामिक्स का, ओडी का, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का। इस जादू से रूबरू होइए, इस तरीके की स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करिए। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी और डाउट्स हैं किसी भी टॉपिक पे, आप चाहते हैं कि मैं आपको ऑनलाइन सेशंस दूं, तो आप मुझे टॉपिक को व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9311659252। और अगर आप कोई एंटिटी है, अगर आप चाहते हैं कि वर्चुअल मोड के जरिए मैं आपके एम्प्लॉयज तक पहुंचूं, उन्हें कोच करूं, काउंसिल करूं, मेंटोरशिप दूं, तो आप मुझे प्रपोजल्स भी भेज सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे verma.roli@gmail.com।